नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे कराने को लेकर धामी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी के साथ एक सवाल जन्मा है और वो यह है कि उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे कराए जाने की क्या जरूरत है, यह सर्वे कैसा होगा और उत्तराखंड के कितने मदरसों का सर्वे किया जाएगा, इस सर्वे में कितने उत्तराखंड के मदरसे आ रहे हैं। और कई सारे लोगों ने तो यह भी बात कहनी शुरू की है कि क्या यह सर्वे उन्हीं बिंदुओं पर किया जाएगा जिन 12 बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वे शुरू कर दिया है। और सवाल तो यह भी आया है कि क्या जिन मदरसों में कोई खामी मिलती है या फिर कोई ऐसी गतिविधि मिलती है जो अनुमति के बगैर और नियमों के खिलाफ है, तो क्या उन पर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसी असम में हुई है। ये बहुत सारे सवाल है जिनको एक एक कर जानना और समझना बहुत ही जरूरी है, उन सूचनाओं के आधार पर जो सरकार की तरफ से आ रही है या फिर जो मीडिया रिपोर्ट में आ रही है। इसीलिए आइए बात करते हैं। और बात यह है कि मदरसों का सर्वे 12 बिंदुओं के इर्द गिर्द कराने की सरकार की मंशा है। इसीलिए इन बिंदुओं को सबसे पहले जानने की जरूरत है। इसी से बात को शुरू करते हैं। और ये जो 12 बिंदु है, जब हम इन 12 बिंदुओं पर बात करते हैं तो बहुत सारे सवालों के उत्तर खुद ब खुद मिलते हुए दिखते हैं। 12 बिंदु कौन से हैं? नंबर 1, मदरसे का क्या नाम है। 2, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था कौन है और वो क्या क्या काम करती है। 3, मदरसा कब बनाया गया था। 4, मदरसा निजी भवन में चल रहा है या फिर किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। 5, मदरसे में छात्रों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। 6, मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है। और 7, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है। 8, मदरसे की फंडिंग की जांच, यानी मदरसे को धन कहां कहां से आ रहा है। और 9, मदरसे का पाठ्यक्रम क्या है, यानी क्या पढ़ाया जाता है। और 10, छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान स्कूल में नामांकित है या नामांकित नहीं है। और 11, मदरसे का क्या किसी सरकारी संस्था से संबंध है। और अंत में बिंदु 12, और इस बिंदु के रूप में पूरे सर्वे के बाद सर्वेयर अपना कमेंट लिखेंगे। ये 12 बिंदु है जिन पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के सारे मदरसों की जांच शुरू कर दी है और उत्तराखंड की सरकार भी इन्हीं बिंदुओं के आसपास जांच पर विचार कर रही है, बात कर रही है। यह एक जानकारी है। और इसके बाद सवाल यह आता है कि आखिर सर्वे की जरूरत क्यों आन पड़ी है। और बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या इन्हीं 12 बिंदुओं के आसपास सर्वे होगा और इनमें क्या 12 बिंदुओं में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनका विरोध किया जाना चाहिए। यह विरोध किए जाने का सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कुछ बिंदु है जिनके विरोध की बात आ रही है। खासकर 3 बिंदु ऐसे हैं जिसको लेकर विरोध की बात बार बार सामने आ रही है, कही जा रही है। और वो बिंदु है, 1, मदरसे में पाठ्यक्रम को लेकर कोई एक निर्धारित फॉर्मेट नहीं है और निर्धारित पाठ्यक्रम न होने की वजह से बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, यह एक बहुत सुनियोजित तरीके से वहां पर है नहीं। और कई मदरसों से बच्चों के बीच कट्टरपंथी सोच के विकास की बात भी बार बार सामने आती है, कही जाती है। असम में तो सरकार को इसके सबूत मिलने के बाद कई मदरसों को बंद किया गया है, ढाया गया है। और उत्तर प्रदेश में भी बार बार यह बात उठ रही है क्योंकि बहुत से मदरसों में तय सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा है। फिर क्या पढ़ाया जा रहा है, जबकि मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकार की ओर से फंडिंग होती है। और दूसरी बात, मदरसे के आय के स्रोत की जानकारी मांगे जाने पर भी कई बातें हो रही है। कई सारे लोगों का कहना है कि इसकी जरूरत क्या है, कई सारे लोग इस पर ऐतराज कर रहे हैं। लेकिन जहां पर शिक्षा देने का काम होता है, जो शिक्षा का केंद्र है, एजुकेशन सेंटर है, तो वहां पर आय के स्रोत को छिपाने की बात समझ से परे है। इस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। क्या एजुकेशन सेंटर में आय के स्रोत को छिपाने की जरूरत होती है, यह भी एक सवाल है जो बनता है। और तीसरी बात, मदरसा किसी एनजीओ या किसी अन्य ग्रुप से तो नहीं जुड़ा हुआ है, यह भी एक सर्वे के पॉइंट है, 12 में से एक है। इस बारे में भी सर्वे में पूरी जानकारी हासिल की जानी है कि वह किसी एनजीओ से या किसी ग्रुप से तो नहीं जुड़ा हुआ है। इस तरह से इन 3 बिंदुओं पर बार बार विरोध की बात सामने आ रही है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट में भी
यह बात सामने आ रही है कि इन कुछ बिंदुओं पर विरोध की बात हो रही है और इन 3 बिंदुओं को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये सवाल उठाए जाने जायज है? ये तीनों बिंदु किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए क्या जरूरी नहीं है और इनके बारे में जानकारी सामने आने में कोई दिक्कत किसी को होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा के केंद्र में आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तैयार किया जाता है, समाज की अगली पीढ़ी तैयार की जाती है। लेकिन आप एक बात पर गौर कीजिए, यह जो बात है कि शिक्षा के केंद्रों में देश का भविष्य तैयार किया जाता है, इस बात पर यह सवाल बनता है कि क्या उत्तराखंड के मदरसों में देश का भविष्य तैयार हो रहा है? इस सवाल की पड़ताल होनी चाहिए। इस सवाल पर एक रिपोर्ट छापी है हिंदुस्तान अखबार ने और इस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में करीब 425 मदरसे हैं। अब इस रिपोर्ट के आधार पर केवल 3 ही बिंदुओं को समझ लीजिए। पहली बात, साल 2013 से लेकर अब तक इन मदरसों से डिग्रियां पाने वाले 33,000 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन मदरसों की डिग्री की मान्यता नहीं होने के कारण इन लोगों को ना तो नौकरियों में अवसर मिल पाता है और ना ही उच्च शिक्षा के लिए किसी बड़े और सम्मानित संस्थान में दाखिला ले पाते हैं। यह अखबार की रिपोर्ट है। बहुत से मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। इनमें पढ़ने वाले बच्चों को 5वीं के बाद किसी भी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाता है। और तीसरी बात, केंद्र सरकार की ओर से मदरसों को वित्तीय मदद दी जाती है, कुछ को उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी मदद दी जाती है, लेकिन यह जो बजट सरकार की ओर से आता है जाता है, इसका समुचित इस्तेमाल कितना होता है, यह एक जांच का विषय है जो कि सर्वे में किया जाना ही है। इसको लेकर भी सर्वे में एक बिंदु है, इसीलिए सभी मदरसों का सर्वे जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य की बात है, उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ मामला है। और इन बातों को लेकर एक अन्य बात पर भी गौर करने की जरूरत है, और वह अन्य बात यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का एक बयान आया है। यह बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान के बाद आया है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती है, ऐसे में जांच होना आवश्यक है ताकि सच सामने आ सके। इसके बाद कर्ण मेहरा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा मदरसों के सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार की नीयत सही होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार सिर्फ मदरसों का ही सर्वे क्यों कर रही है। कर्ण मेहरा ने सभी धर्म स्थलों के सर्वे की मांग की है। यह कर्ण मेहरा का बयान है। अब आप एक बात सोचिए, उत्तराखंड की सरकार मदरसों का सर्वे करने जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी मदरसों का सर्वे हो रहा है, और मदरसे यानी एजुकेशन सेंटर जहां पर शिक्षा दी जाती है, जहां पर पढ़ाई लिखाई का काम होना माना जाना चाहिए, यह धार्मिक स्थल है, यह कौन कह रहा है? और सभी धार्मिक स्थलों की, धर्म स्थलों की जांच की बात कहां से आ गई है? यह गंभीर बात है। इस पर मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, बात होनी चाहिए। दरअसल यह जो कर्ण मेहरा की बात है, वो जो कह रहे हैं, यह बात ही साबित करती है कि मदरसों में शिक्षा देने का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। फिर कर्ण मेहरा सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों, सभी धर्म स्थलों की सर्वे की बात क्यों कर रहे हैं? यह एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है जो आज की राजनीति जनता के दिलो दिमाग में पैदा कर रही है। मेरा मानना है कि भाजपा एक राजनीतिक दल है और वो हमेशा चाहेगी कि सत्ता मिलने के बाद वो सत्ता में बनी रहे। राजनीति सत्ता के लिए की जाती है और राजनीति समाज के उत्थान के लिए की जाती है, समाज को सही सुविधाओं के लिए की जाती है, मौलिक अधिकारों के लिए की जाती है। और इसके लिए वो राजनीति तो करेगी ही करेगी, सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा। लेकिन आप गौर कीजिए, एक बात को बहुत ही गहरे से समझने की जरूरत है। अगर किसी राजनीतिक दल की राजनीति से किसी समाज के वर्ग, किसी समुदाय या धर्म के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलने की दिशा बन जाए तो इसमें बुरा क्या है? यह एक बात है जिस पर गौर किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैंने जो 12 बिंदु बताए, इन्हीं बिंदुओं पर सर्वे की बात हो रही है। आप खुद गौर कीजिए, क्या इन 12 बिंदुओं में कोई एक बिंदु ऐसा है जिस पर एक एजुकेशन सेंटर को ऐतराज किया जाना चाहिए? अगर वो एजुकेशन सेंटर बच्चों और समाज के भले के लिए काम में लगा हुआ है तो इस बात पर भी विचार किया जाना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।